नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र पर आपकी विश्वास है, आस्था है, तो यह आपको मानना पड़ेगा। तो 9 ग्रहों का इस जीवन पर कुछ न कुछ अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति जहां हमारे जीवन में हर प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाले ग्रह माने गए हैं, वहीं बुध देव हमारे बुद्धि एवं व्यापार के लिए, हमारी वाणी के लिए अत्यंत ही सुखद प्रभाव देने वाले ग्रह माने गए हैं। उसी प्रकार अब मंगल देव हमारे आत्मबल में वृद्धि करते हैं। यह तो युद्ध के देवता है, जो हमारे शक्ति में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अतः 2 जून 2021 को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो निश्चित रूप से व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। मंगल देव अपनी नीच की राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे और वह 20 जुलाई तक उसी अवस्था में रहने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम और शौर्य का कारक माना जाता है। यह तो युद्ध का देवता है। मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। यह मकर राशि में उच्च का तथा कर्क राशि में नीच का माना जाता है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति साहसी एवं निडर होता है। मंगल एक क्रूर ग्रह माना गया है। यह जीवन में हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, बल, प्रतिस्पर्धा एवं अग्नि तथा रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। स्त्रियों के लिए इस मंगल की एक अहम भूमिका मानी गई है। स्त्रियों के लिए यह मंगल ही उसके मांगल्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। परंतु गोचर के साथ ही साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, मंगल आपके लिए कारक हैं अथवा नहीं हैं। मंगल आपके कुंडली में स्वग्रही विराजमान हैं, उच्च के बैठे हैं अथवा शत्रु राशि में हैं, इन सब बातों पर भी विचार करना परम आवश्यक होता है। उसके आधार पर ही आपके जीवन में यह जो अवधि होगी उसमें आपको फल प्राप्त होंगे। और अब वह 2 जून को जलीय राशि कर्क राशि में संचरण करने जा रहे हैं और उनके सामने शनि देव मकर राशि में विराजमान हैं। अतः शनि एवं मंगल में समसप्तक संबंध होने के कारण कुछ राशियों को जहां खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगे, वहीं कुछ राशियां अनेक प्रकार के समस्याओं में घिरते नजर आएंगे। व्यक्ति को अपने जीवन पथ पर हिम्मत, धैर्य एवं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वीरता की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए मंगल देव जाने जाते हैं। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है तो मेष राशि के लिए मंगल पहले और अष्टम भाव का स्वामी बनकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। आपके लग्न के स्वामी है मंगल देव। अतः जो ही मंगल देव नीच अवस्था में आएंगे, नीच राशि में आएंगे, तो इस अवधि में आपके आत्मबल में कमी हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां परिलक्षित होगी। आपकी सफलताओं में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा इस अवधि में आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो इस अवधि में अपने आप पर भी आपको ध्यान रखना होगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधित यदि कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं तो इस अवधि में उसे टालना ही आपके लिए हितकर साबित होगा। मंगल देव की 3 दृष्टियां मानी गई है। अतः मंगल देव चतुर्थ स्थान में बैठकर उनकी चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में इस अवधि में सामंजस्य रखना आवश्यक होगा। व्यापार में तो वृद्धि होंगे। आपके किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।
नौकरी एवं कर्म क्षेत्र में खूब सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि अब आपके कर्म भाव पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में आपको खूब उन्नति होंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र में मंगल की उच्च दृष्टि मानी जाएगी। पुनः मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। अतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से लाभ भी प्राप्त होंगे, परंतु इस अवधि में अपने मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान मन का भी होता है, जहां मंगल देव नीच अवस्था में रहने वाले हैं। अतः इस अवधि में अपने पारिवारिक स्थिति को भी संभाल कर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो यह जो समस्याएं हैं सुधार प्रतीत होंगे। वृषभ राशि के लिए मंगल देव सप्तम एवं 12 स्थान के स्वामी बनते हैं, जो आपके इस अवधि में पराक्रम के भाव में विराजमान रहेंगे। दरअसल अभी तक मंगल देव आपके धन कुटुंब वाणी भाव में बैठे हुए थे, अतः व्यय स्थान के स्वामी का धन भाव में बैठना यह संकेत कर रहा है कि इस अवधि में आपको अनावश्यक रूप से बहुत सारे खर्चे भी होते रहे हैं। आपके संचित धन में भी कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होती रही है, परंतु पराक्रम भाव में निश्चित रूप से मंगल देव का प्रभाव अत्यंत ही सुखद होता है। वह नीच अवस्था में तो रहेंगे, परंतु फिर भी व्यापार में थोड़ी बहुत समस्याएं तो आ सकती है। पति पत्नी से संबंधों में भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस अवधि में आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मधुरता बना के रखें। इस अवधि में आपकी कुछ यात्राएं हो सकती है जो बहुत अधिक सुखद नहीं हो सकती है, अतः आवश्यक है कि इन यात्राओं को टाल दी जाए। परंतु मंगल के दृष्टि प्रभाव के कारण इस अवधि में भाग्य का आपको खूब साथ मिलेगा। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में भी आप यदि किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं बनाते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में आपको पड़ोसियों के साथ कुछ मतभेद की संभावनाएं बन रही है, अतः उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। किसी से भी वाद विवाद इस अवधि में न करें, अपने गुस्सा पर निश्चित रूप से कंट्रोल रखें। और यदि लाल मसूर का दान इस अवधि में आप करते हैं तो आपके लिए मंगल देव का प्रभाव अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। मिथुन राशि के लिए मंगल देव आपके 6ठे एवं लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, जो इस गोचर के अवधि में आपके धन कुटुंब वाणी के भाव पर संचरण करने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में अपने वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपके इस अवधि में कुछ खर्चे अत्यधिक हो सकते हैं, बीमारियों के कारण भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अथवा किसी भी प्रकार के यदि न्यायालय में केस चल रहे हैं, मुकदमे हैं, तो उससे संबंधित भी कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगे एवं खर्चों में वृद्धि हो सकते हैं। कुटुंबों के साथ इस अवधि में मतभेद की संभावनाएं बन रही है। धन भाव पर बैठकर मंगल देव अपने चौथी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। परिणामतः प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ आप बहुत अधिक इस अवधि में तर्क करेंगे, किसी से भी वाद विवाद में आप उलझ जाएंगे, अतः इस पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। यूं तो अचानक लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। आकस्मिक लाभ पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित रूप से आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। भाग्य का भी अब आपको साथ मिलेगा एवं गुप्त रूप से आपको जीवन में इस अवधि में कुछ सफलताएं भी प्राप्त होती दिख रही है। अतः आवश्यक है कि मंगल देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, तो पंचम त्रिकोण एवं दशम कर्म स्थान के स्वामी
मंगल आपके लग्न अथवा राशि में ही विद्यमान रहने वाले हैं। अतः इस अवधि में आपका मन अस्थिर रह सकता है, आप में चिड़चिड़ापन भी देखी जा सकती है, धैर्य की कमियां रहेगी और आत्मविश्वास में भी इस अवधि में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएगी। परंतु केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में ही बैठने से बहुत अधिक आपको इस अवधि में नुकसान नहीं होगा। मंगल देव की चौथी दृष्टि अब आपके माता भूमि भवन स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में भूमि भवन संबंधित सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु अत्यधिक संघर्ष के उपरांत ही। अतः अपने मन पर भी आपको इस अवधि में नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि अब आपके पति पत्नी के भाव पर पड़ने जा रहे हैं। अपने अहंकार के कारण कभी कभी आपको पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बिगड़ जाएंगे, उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। व्यापारिक क्षेत्र में तो आपको निश्चित रूप से इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है एवं हनुमान जी का सेवा करें। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो मंगल के दुष्प्रभावों से निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ मुक्ति मिलेंगे। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो आपके लिए मंगल देव अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके भूमि भवन वाहन चतुर्थ स्थान एवं भाग्य स्थान के स्वामी मंगल देव ही बनते हैं। यदि कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति हुई तो अपनी दशा अंतरदशा में आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। इस गोचर में मंगल देव अब आपके 12वें व्यय स्थान में संचरण करने वाले हैं। अतः इस अवधि में खर्चे की कुछ अधिकता देखी जा सकती है। विदेश से आपके संपर्क स्थापित होंगे। यदि आप विदेशों से किसी भी प्रकार का व्यापार करना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। परंतु 12वें स्थान में मंगल देव के आने से रातों में नींद नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत समस्या रहती है, सुख में भी कमियां आ जाती है, क्योंकि यह तो सैया सुख का भी स्थान माना गया है, जहां मंगल देव बैठकर पति पत्नी के मध्य भी अनेक प्रकार की संदेह की भावना को जागृत करने का कार्य कर देते हैं। इस अवधि में आपको हॉस्पिटल में भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, अतः आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। मंगल देव अपने चौथी दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। अतः इस अवधि में कितनी भी प्रकार की समस्याएं क्यों न सामने आ जाए, आप उन समस्याओं को निश्चित रूप से पार कर लेंगे। आप हर प्रकार के बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे, आगे बढ़ चलेंगे। पुनः मंगल की दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में शत्रुओं पर आप भारी पड़ने वाले हैं। यदि किसी भी प्रकार की ऋण लेना चाहते थे तो उसमें भी आपको अब सफलताएं प्राप्त होगी एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको मंगल के 8म दृष्टि प्रभाव के कारण सफलताएं इस अवधि में प्राप्त होंगे। व्यापार में आपको खूब उन्नति होंगे, परंतु आवश्यक है कि पति पत्नी के मध्य सामंजस्य कायम रखें। यही तो मंगल है जो मांगलिक दोष का यदि निर्माण कर देता है तो जीवन में व्यक्ति को अनेक प्रकार से समस्याओं में गुजरना पड़ता है। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो कन्या राशि के लिए मंगल देव तृतीय पराक्रम स्थान एवं 8म स्थान के स्वामी बनते हैं। आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जा सकते हैं, परंतु इस अवधि में वह आपके 11वें लाभ भाव में संचरण करने वाले हैं। परंतु लाभ की संभावनाएं तो बनेंगी। आपके कोई भी रुके हुए धन इस अवधि में प्रयास करने पर मिल सकती है। लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। अपने मित्रों, अपने बड़े भाई बहनों के साथ इस अवधि में अपने संबंधों पर ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि लाभ स्थान में नीच का मंगल कुछ न कुछ इस प्रकार की समस्याएं पैदा करेंगे जिससे समाज में भी पद प्रतिष्ठा में भी आपको कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मंगल देव की इस अवधि में चौथी दृष्टि
आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर पड़ने जा रहे हैं। अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार का नुकसान तो नहीं दिख रहा है, परंतु अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। पुनः मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहे हैं। अतः आवश्यक है कि यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो उसमें सोच समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि मंगल देव आपके प्रेम संबंधों में जहर बोने का कार्य भी करेंगे। परंतु इस अवधि में विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होगी, आपके संतानों की उन्नति भी होंगे और आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी इस अवधि में बनने से आपका मन प्रसन्न होगा। पुनः मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रहे हैं। अतः आवश्यक है कि इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा। वाद विवाद से बचना आपके लिए हितकर होगा। यदि कोई भी विवाद आपके उत्पन्न हो जाते हैं कहीं, तो उसे न्यायालय के बाहर ही यदि आप निपटा लें तो वह आपके लिए फायदेमंद होगा। अतः आवश्यक है कि मंगल देव की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तो आपके लिए इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। क्योंकि जीवन में उत्थान और पतन, परिवर्तन तो चलते ही रहते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।